कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं। जेकेएसएसबी का जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट हुई थी उसके लिए, एज वेल एज फॉर पटवारी की जो वैकेंसीज आउट हुई थी उसके लिए, और उसी के साथ असिस्टेंट कंपाइलर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर और भी जो भी वैकेंसीज आउट हुई थी, जितने भी जेकेएसएसबी के आने वाले समय पे एग्जाम होंगे, ये रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का पोर्शन आपको मैंने पहले भी बता दिया, वो कॉमन में होता है। तो हम शुरुआत करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। देखो, आपने अगर क्लास 4 का एग्जाम दिया हुआ है या जेकेएसएसबी कोई और एग्जाम भी दिए हुए हैं तो हो सकता है कि चैप्टर आपने पहले भी बहुत जगहों से पढ़ा होगा और यूट्यूब पे भरपूर वीडियोस, बेशुमार वीडियोस की पड़ी हुई है। बट मेरी कोशिश रहेगी थोड़े हटके क्वेश्चंस करे, हटके तरीके हम आपको सिखाएं कि आप इन सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओ। दोस्तों, मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स उड़ान। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। इसमें वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए स्क्रीनशॉट लेने की, ये तो लेटर्स हैं, चलो फिर भी ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए, देखो, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। जिस तरह से हर एक सब्जी में टमाटर या प्याज का डलना बहुत लाजमी सा है, तो कोडिंग डिकोडिंग का भी हर एक एग्जाम में डलना बहुत लाजमी सा है। और आपने बहुत बार कोई एग्जाम दिया हो, देखा होगा, वाइट शीट पे बच्चे ए से लेके जेड तक हर एक लेटर का कोड जो है वो पहले ही लिख लेते हैं, सो दैट जब एग्जाम में कोई सवाल उनके सामने आए तो वो लेटर का कोड देखें और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और बैंकिंग एग्जामिनेशंस में अब ये चीज़ें देखते हुए जो सुपरवाइजर्स होते हैं वहाँ पर वो देखते हैं बच्चे पहले ही लिख लेते हैं, तो पता नहीं क्या लिखते हैं ये, इसलिए वो शीट ही लेट देते हैं। जो रफ शीट्स होती है, पहले रफ शीट्स नहीं दी जाती है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना कुछ लिख के और देखने में भी समय ज़ाया होता है, तो क्यों ना हम इन सब के लेटर्स के जो कोड्स हैं वो याद ही कर लें। और याद इस तरह से करेंगे कि 6-7 तरीके, 6-7 लेटर्स के कोड याद करेंगे, बाकी सभी हो जाएंगे अल्टीमेटली खुद ही। और बहुत बार लेटर्स के रिवर्स भी जो है वो भी सामने आते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल करोगे जो प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग का होता है, वहां पे मतलब भी क्या है, कोडिंग मतलब आपने लेटर को कोई कोड दे दिया। ए को 1 देते हैं हम नॉर्मली, हम ए को 10 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ए को 10 दिया तो बाकी सभी के लेटर्स के कोड बदलेंगे। तो ये कोडिंग यही चीज होती है। तो हम याद करते हैं कुछ तरीके, बहुत नॉर्मल से मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान से, जो मैंने खुद के लिए बनाए थे अपने टाइम पे, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और देखो, हर एक टीचर का या हर एक स्टूडेंट का पढ़ाने का तरीका और स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग होता है। कोई इसको किसी तरीके से याद करवाता है, कोई अपने लिए खुद से आसान तरीके बनाता है। वो आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे आप वो करिएगा। जो मुझे आसान लगते हैं मैं वो शेयर करने वाला हूँ। देखो, स्टार्टिंग के 2-3 तो हम सभी को पता होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ए का कोड क्या है तो हम 1 बोलेंगे, बी का 2, सी का 3। स्टार्टिंग के बड़ी आसानी से पता होते हैं। लास्ट के भी हमें जेड का 26 और वाई का 25 ये पता है। एक्स, डब्ल्यू, टी, यू यहाँ पहुंचूंगा फिर दिक्कत होती है। तो आसान तरीका क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पॉइंटर्स क्या हो गए, आप सभी को पता है कि आईपीएल में कितने ओवर्स का मैच होता है, 20-20 ओवर्स का, या नॉर्मली भी 20-20 ओवर्स के मैचेस होते हैं ना क्रिकेट वाले। तो उसे क्या बोलते हो आप, जैसे 50-50 ओवर्स को बोलते हैं वनडे इंटरनेशनल, 20-20 ओवर्स को बोला जाता है T20 मैच। तो आज के बाद आप सब याद रखोगे कि टी का कोड क्या हो गया, 20 T20। तो यहाँ देखो कितना आसान हो गया। अब हमसे अगर पूछेंगे टी का कोड क्या है तो क्या बोलेंगे हम, टी का कोड इज 20। भूलेगा आप कभी? तो यहां मैं आपको लिख के भी बताता हूं ताकि याद रहे आपको, T20 मैच। क्लियर हो गया पॉइंट ये? इसी T20 की बात की जाए, आईपीएल टीम्स की बात की जाए, वहां पे पंजाब की एक टीम है जिसे आप बोलते हो क्या, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11, K11, तो K का कोड क्या हो गया इस हिसाब से 11। तो ये भी हमें याद रहेगा। ये देखिए, किंग्स 11 पंजाब। कितना आसान हो गया अब ये। देखो, ये ऐसे तरीके आपको भूलने नहीं वाले, किंग्स 11 पंजाब। क्लियर है? ये भी 2 याद हो गए। टी का कोड 20 T20, के का कोड 11 किंग्स 11। फिर मैं बात करता हूं, आपने बहुत बार सुना होगा समिट्स होती हैं, कुछ देश आपस में मिलके अपने देशों को आगे ले जाने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो कौन सी समिट आ गई, G7 समिट। G7 समिट, इसमें 7 मुल्क होते हैं और 7 मुल्क जो है वो अपने देशों को आगे ले जाने के लिए वर्क करते हैं। तो वो कौन सी समिट होती है, G7। शायद अभी G8 या G6 हो चुकी है, मुझे याद नहीं है, कोई कंट्री शायद निकली थी, बट आपको याद रखना है G7। देखो, G20 भी होता है ऐसे, बट 20 ऑलरेडी अब टी को दे चुकी हो, तो अब मिक्स मत करना। जी का कोड क्या हो गया, 7। ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं
एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड, वो कोड आ जाएगा आर का। आर देखो, हमें पता है कि आमतौर पे एक बालिग से नाबालिग से बालिग कम बोला जाता है, मतलब अगर बॉयज़ के लिए बोला जाए तो बोलते हैं ना 18 साल की उम्र में अब ये हर चीज़ कर सकता है, लाइसेंस मिल जाएगा इसको, जैसे गाड़ी का हर चीज़। मतलब ये नहीं है कि इलीगल चीज़ें कुछ भी करनी शुरू हो जाओ, जो वैलिड चीज़ें होती है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो 18 ईयर्स के बाद। वैसे ही पहले जो राजा वगैरह होते हैं उनके बच्चों को बोला जाता है कुंवर, अगर वो राजा की गद्दी पे बैठे भी हो तो कुंवर मान लो। 18 साल हो जाएंगे उसे राजा बना दिया जाता है। तो आपको याद रखना है राजा की उम्र कितनी होगी, 18 साल। तो ये आर का कोड क्या आ गया, 18 राजाज एज। देखो कितना आसान हो गया, याद रहेगा। और ये राजा बोल चला गया, इसने शादी करनी है, किससे करेगा, ऑब्वियसली रानी से ही करेगा। बट एबीसी में आर एक ही बार होता है, रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वीन। तो शादी ये क्वीन से करेगा। राजा बोलता है मैं 18 साल का हूँ, 18 सालों का हूँ, तो मेरी जो शादी हो गई वो जिससे होनी चाहिए उसकी उम्र मेरे से हमेशा कम होनी चाहिए, ताकि मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊँ वो फिर भी जवान रहे, थोड़ा फर्क रहे उम्र की सीमाओं का। तो राजा 18 साल के, तो यहाँ से राजा ने शादी की अपने 1 साल छोटी क्वीन के साथ। तो क्वीन की एज कितनी आ गई, 17। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन्स एज। हमने ये स्टोरी बनाने की कोशिश करी, अब ये भूलेगा नहीं हमें। और अगर आप सच बताऊं तो इस वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो अगर आप देखोगे वो मैंने इस पे ही बताई थी आपको, सो दैट बच्चों को ये चीज़ें पता चल पाए। बट उस समय पे क्योंकि शुरुआती वीडियोस थी, चैनल की शुरुआत हुई थी, तब बच्चों ने देखा नहीं था, इसलिए मैं दोबारा से ये वीडियो जो है आप तक ला रहा हूँ। और अब क्योंकि पढ़ना तो है, चैप्टर वापस से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सब क्लियर हो गया। इससे आगे चलने की अगर कोशिश करें हम तो ये कोड बन जाता है एच का। एच का कोड क्या बन जाता है, 8। ये भी हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, किस तरह से, हेट। ह, एच से ह आता है ना, और 8 से ठ आता है ना, 8। तो ह और ठ क्या बनाएंगे, हेट। और अगर आप कहीं और देखो, बुक्स देखो, वहां पे क्या बोला होता है कि एच को अगर हम यहां से जोड़ ले, यहां से जोड़ ले, तो ये डिजिटल 8 बन गया, जो कैलकुलेटर्स में भी देखने को मिलता है। तो ये आपकी मर्जी है, जैसे भी आप याद रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। वैसे ही मैं आई के कोड की बात करूं, इसको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं, आई नो वेयर यू आर गोइंग। आई नो, 9 को हिंदी में नो ही तो बोलते हैं ना, तो आई नो वेयर यू आर गोइंग। इस तरह से दोस्तों हमने आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 याद कर लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं हर एक ऐसे ही याद करवाऊंगा आपको, तो उसमें भी तो हमारा समय ज़ाया होगा। हमें याद थोड़ी ही करना है, बाकी जो उसके साथ इंटर रिलेटेड होंगे वो हम निकाल लेंगे ना। अगर मुझे पता है टी का कोड 20 है तो यू का पूछा जाएगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि 21 है, यू टी के बाद आता है ना, तो यू का कोड विल बी 21, आसान हो जाएगा। एक और मैं बताता हूं आपको एन का। एन का दोस्तों कोड 14 है ना। एन क्या याद करो, केमिस्ट्री में बचपन में हमने सीखा था, एन किसका सिंबल होता है, नाइट्रोजन का, याद है। और नाइट्रोजन की बात की जाए उसका एटॉमिक नंबर कितना होता था, अगर आप 14 बोलोगे आप गलत हो, एटॉमिक नंबर 7 होता था। बट मास नंबर कितना होता था, 14, क्योंकि मास नंबर बेसिकली जनरली 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। तो मास नंबर कितना होता था, 14। तो ये एन का मीनिंग आ गया, ये बेसिकली नाइट्रोजन्स मास नंबर है। हालांकि हर केस में 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं आता, जैसे मैं बात करूं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, बट मास नंबर 22 नहीं होता, 23 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास नंबर 34 नहीं होता, 35.5 होता है। तो आपको क्या करना, बाकियों से नाइट्रोजन का याद करना था, याद हो गया। तो ये मैंने कुछ तरीके बनाए थे अपने लिए जिससे मैं ये सब चीज़ों को याद रख सकूं। अब इसके अलावा भी अगर मैं देखूं तो अब कुछ जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे खुद अपने से भी बना के बताते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों का एक फेवरेट ये रहता है, ये देखो एल का कोड 12। तो बच्चे बोलते हैं सर लव किया, जिसने भी प्यार किया उसके 12 बज गए, जिसने भी प्यार किया उसके 12 बज गए। तो एल स्टैंड्स फॉर लव ना, और उसका कोड क्या आ गया, 12। तो लव का कोड आ गया 12। ये शायद याद रहेगा आप सभी को, है ना, बड़े कुछ नहीं। एल का कोड क्या आ गया, 12। ये समझ गए हो आप, जिसने प्यार किया, लव किया, उसके 12 बज गए। यहीं से एम का कोड भी अब जो है बच्चे वो डिराइव कर लेते हैं। वो क्या होता है वो देखिए, एम का कोड 13 कैसे, एम स्टैंड्स फॉर मेरा और आगे आ गया तेरा।
और कहते हैं जिसको प्यार हुआ है तो वो गाने गाते हैं, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, है एक सॉन्ग ना, या मैं तेरा होने लगा हूं। तो एम का कोड हो गया 13, ये भी आप याद रख सकते हो इस तरह से, मेरा तेरा। तो ये अब नहीं लगता मुझे कि आपको भूलेगा। चलिए करते एक रिवीजन। टी का कोड क्या होता है बताइए अपने मन में, 20, T20, के का किंग्स 11, K11, देन मैं पूछूं जी का G7 समिट, फिर आर राजा की उम्र 18 साल, क्यू क्वीन की उम्र 17 साल, एन नाइट्रोजन का मास नंबर 14, एच हेट, आई नो वेयर यू आर गोइंग, एल 12 बज गए, एल का कोड 12, एम मेरा तेरा। याद रहेंगे आप सभी को। इसके अलावा कुछ भी वो पूछेगा आपको कोरिलेट करके निकालना है। तो मेरी कोशिश थी ये सब आपको मैं याद करवा पाऊँ। मुझे लगता है आपको याद करवाने में मेरी सक्सेस हुई होगी। चलो आगे चलते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। बुक्स अगर आप ओपन करोगे ना, बुक्स में आपको इजोटी और कफिलोरेक्स ये दो बहुत बार देखने को मिलेंगे शब्द। देखो बोला जाता है कि कोई भी मेडिसिन का नाम है कफिलोरेक्स, इस तरह के नाम होते हैं ना मेडिसिन के, तो यू जस्ट हैव टू लर्न कफिलोरेक्स। और ये मल्टीपल्स ऑफ 3 देता है। सी का कोड 3, F 6, I नो, L लव 12, O 15, राजा 18, U 21, X 24। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है। और इजोटी जो है ये 5 के मल्टीपल्स होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ये भी आप याद रख सकते हो। इजोटी मल्टीपल्स ऑफ 5, कफिलोरेक्स मल्टीपल्स ऑफ 3। ये भी समझ आ गया। और देखो जितनी बार हम ये सवालों को बार बार करते जाएंगे उतना हमें ज्यादा ये समझ आने को बनेगा। अब हम करेंगे ट्रिक्स टू लर्न द रिवर्स कोड्स। एक बार टाइम देखते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है एग्जामिनेशन में ना, रिवर्स के लिए पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ए का रिवर्स क्या है, यू ऑल विल से जेड, आसान है। पूछा जाए बी का रिवर्स क्या है, यू विल से वाई, ये भी ठीक था। सी का पूछेंगे तो उल्टी एबीसी अगर हम करेंगे वहां एक्स आ जाएगा, ये भी सही है। टी का रिवर्स पूछूं फिर आप निकाल पाओगे। के का रिवर्स पूछूं अब निकाल पाओगे। दिक्कत हो रही है ना, क्यों? क्योंकि ये शुरुआती लेटर्स हैं, वो एंड वाले लेटर्स हैं, ये याद रहते हैं हमें, बीच में हमें याद करने की दिक्कत हो रही है। तो इसको भी याद करने का तरीका है, वो क्या? देखो ए का कोड क्या है 1, जेड का है 26। अगर दोनों को मैं जोड़ लूं तो मुझे कितना मिलेगा 27। बी का कोड होता है 2, वाई का 25। दोनों को ऐड करने पे मुझे मिल रहा है 27। सी का होता है 3, एक्स का होता है 24। दोनों को ऐड करने पे वापस मुझे मिल रहा है 27। कुछ सीखा हमने ये हर एक लेटर का कोड और उसके रिवर्स का कोड, लेटर का कोड और रिवर्स का कोड दोनों को जोड़ने पे मुझे हमेशा क्या मिलेगा 27, 27। It means in order to find out the reverse of any letter, you just have to subtract the code of that letter from 27. क्योंकि अगर आपने इसका रिवर्स ढूंढना है ना, तो आप 27 से इसका कोड माइनस करो। 27 माइनस 1 कितना हो गया 26। आपने टी का रिवर्स ढूंढना है ना, टी का कोड क्या होता है 20, तो 27 में से 20 निकालूंगा, पीछे आएगा 7 किसका होता है जी, तो टी का रिवर्स क्या आ गया जी। क्योंकि दोनों को जोड़ के 27 मिलेगा ना, मैंने उल्टा बोला, 27 माइनस 20 7। के का पूछेगा तो किंग्स 11, 27 माइनस 11 होता है 16, 16 होता है पी का, तो के का हो गया पी। रिवर्स केविन पीटरसन भी आप याद रख सकते हो, टीजी टांगे वाली गली भी याद रख सकते हो आप। याद करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है अब आपको आने चाहिए सभी लेटर के कोड्स, उनके रिवर्स के कोड्स। ये मैंने आज आप को सिखाना था। कल कोडिंग डिकोडिंग पे करीब 5 से 10 सवाल जो है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़रूर अपने भाई बहनों तक, जिन तक ये पहुंचनी चाहिए, पहुंचा देना। तब तक के लिए रखते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।